संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। एसआईआर और वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। शीतकालीन सत्र में 8 बिल पेश करेगी सरकार। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार, कॉर्पोरेट शेयर बाजार नियम विनियम विधेयक पेश करेगी। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी आज मीडिया को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे संबोधन होगा। आज सुबह 10 बजे संसद भवन में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा संभव। संसद सत्र से पहले सरकार ने रविवार को भी सर्वदलीय बैठक की। 2 घंटे चली बैठक में सदन सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। विपक्ष ने एसआईआर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी चर्चा की मांग की। सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, लोकतंत्र की आवाज को दबाने में सरकार लगी है। चर्चा के लिए सिर्फ 15 दिन देने का क्या मतलब। शहनवाज हुसैन का बयान। कहा, जिस तरह से विपक्ष एसआईआर पर हंगामा करना चाहता है वो ठीक नहीं है। हमें उम्मीद है कि संसद में कोई रुकावट नहीं आएगी। शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल गांधी को अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए संसद में व्यवधान डालने का अपना तरीका बदलना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने साफ किया, शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर चर्चा की मांग विपक्ष करेगा। महंगाई बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सरकार संसद को डीरेल करना चाहती है। सुरक्षा, प्रदूषण, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग। बीजेडी ने सर्वदलीय बैठक में आपसी तालमेल पर जोर दिया। कहा, सत्र के दौरान जनहित के लिए सभी का सहयोग जरूरी। संसद के शीतकालीन सत्र पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। उम्मीद है महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। विपक्ष को पूरा मौका दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का एसआईआर के बहाने केंद्र सरकार पर हमला। कहा, एसआईआर के जरिए देश के करोड़ों लोगों के वोट काटने की योजना बनाई जा रही है। अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। कहा, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की है, लेकिन वो सरकार के दबाव में काम करता दिख रहा है। नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी 243 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आज ही बिहार विधानसभा के स्पीकर के लिए भी नामांकन होगा। 2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव होगा। बिहार कांग्रेस ने आज पटना में बुलाई बड़ी बैठक। वोट चोरी का मुद्दा एनडीए को घेरने के लिए उस पर तैयारी कांग्रेस करेगी। समीक्षा बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का बयान। चुनावों में हार को लेकर मंथन हुआ। 10,000 रुपए देकर एनडीए ने वोट खरीदे। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के नेता चिराग पासवान का दावा। कहा, एनडीए के संपर्क में कई विपक्षी विधायक बिहार की जनता से किए गए वादे पूरे करेंगे। सीएम नीतीश ने पहली कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। रेनोवेशन के बाद हाईटेक हुई बिहार विधानसभा। विधायकों के लिए लगे टैबलेट पेपरलेस सिस्टम के साथ डिजिटल फॉर्मेट में काम होगा। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेले का निरीक्षण किया। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। दानापुर के महबूबाबाग इलाके में अपने घर में शिफ्ट हो सकती है लालू फैमिली। तेजी से चल रहा निर्माण का कार्य। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू होगा। सत्र में आएगा राइट टू रिकॉल बिल। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर 3 लाख लोग करेंगे गीता का पाठ। सीएम मोहन यादव इंदौर में मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है, किसान परेशान हैं। जीतू पटवारी का बयान। कहा, हम विधानसभा में विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीपीआई और टीवीके पार्टी की तरफ से दाखिल की गई याचिका। 12 राज्यों में एसआईआर अपडेट की समय सीमा 7 दिन बढ़ी। चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। यूपी में एक और बीएलओ की आत्महत्या। मुरादाबाद में सर्वेश नाम के टीचर ने फांसी लगाई। सुसाइड नोट में लिखा, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं, बहुत टेंशन में हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, बीएलओस को विपक्ष के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट रिवीजन में संविधान को मिलेगा संबल। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर। कहा, कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। मदनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा, जिहादी लोगों को जनता कभी पसंद नहीं करती, ऐसी भाषा पर लगाम लगाने की जरूरत है। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मौलाना मदनी पर साधा निशाना। कहा, संविधान की बात करते हैं लेकिन पत्नी रखते हैं 4। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा, विपक्षी दलों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा। पीएम मोदी मुसलमानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी के बयान के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मौलाना मदनी के बयान को गलत बताया। कहा, भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई, सभी को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना चाहिए।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, मध्य प्रदेश, यूपी और पंजाब से 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े आतंकी, शहजाद भट्टी से जुड़े थे आतंकी। हल्द्वानी के मौलाना कासिम को एनआईए ने छोड़ा, 20 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा। लैपटॉप, फोन और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले। डॉक्टर शाहीन शाहिद को लेकर जांच एजेंसियों का खुलासा, कमरे से 18 लाख कैश। अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 22 से हुई बरामदगी। पुणे में नौसेना चीफ एडमिरल के त्रिपाठी ने पाकिस्तान को आगाह किया, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम पूरी तरह से तैयार है। बीएसएफ ने पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, नई फेंसिंग डिजाइन को लेकर केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव। सीमा से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 माओवादियों ने सरेंडर किया। पिछले 20 महीनों में 508 माओवादी कर चुके हैं आत्मसमर्पण। चक्रवात दितवा के चलते आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर तेज बारिश। तिरुमाला में बारिश के बीच भक्तों ने किए दर्शन। चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु में रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश, एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जलभराव, रिहायशी इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। दितवा तूफान से श्रीलंका में मरने वालों की संख्या 200 के पार, 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। श्रीलंका में तूफान दितवा से भीषण तबाही, इंडियन एयरफोर्स ने कई फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भेजी राहत सामग्री, फंसे हुए भारतीयों को लाया जाएगा वापस। छत्तीसगढ़ के सीएम के साथ पूरे परिवार से पीएम मोदी मिले, छोटे बच्चों को दुलारते नजर आए प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा देश, किसानों और महिलाओं के हितों पर सरकार का फोकस। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, दैनिक यूज की चीजों में स्वदेशी को बढ़ावा दें, व्यापारियों से भी आगे आने की अपील की। हिमाचल कांग्रेस के नए चीफ विनय कुमार ने संभाला पदभार, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का टीएमसी पर अटैक, कहा ममता सरकार को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, बंगाल के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा, दीदी राम नाम का जाप शुरू करो, अब न कोई बाबर पैदा होगा न बाबरी बनेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वडोदरा में एकता यात्रा में शामिल हुए, कहा सरदार पटेल सभी भारतीयों के आदर्श। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का बयान, भगवद गीता हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र माहेश्वरी, पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद दिया। राजस्थान के कोटा में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ आक्रोश, हिंदू संगठनों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की, आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में शादी समारोह में युवती ने लहराई पिस्टल, शादी के स्टेज के पास एक शख्स के साथ की हर्ष फायरिंग। मोतिहारी में एनआईए की 3 जगहों पर छापेमारी, एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। बिहार के खगड़िया में मातम में बदली निकाह की खुशियां, हर्ष फायरिंग में दूल्हे इरशाद की हुई मौत। बंगाल के मुर्शिदाबाद में संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप, पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह के दौरान गैंगवॉर, महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 घायल, रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार, भारी मात्रा में हथियार और सामान बरामद। हस्तिनापुर के जंगल में चल रही थी फैक्ट्री, पुलिस और स्वाट ने की कार्रवाई, गिरफ्तार आरोपियों पर केस दर्ज। तमिलनाडु के शिवगंगा इलाके में 2 बसों की आमने सामने की टक्कर, भीषण हादसे में बच्चों सहित 11 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, गाड़ियों की टक्कर में 3 लोगों की मौत। यूपी के बदायूं में टैंकर से कुचलकर शख्स की मौत, हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ड्राइवर। यूपी के बलरामपुर में तेंदुए ने 1.5 साल के मासूम को बनाया निशाना, बच्चे की मौके पर मौत, तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। तमिलनाडु के थूथुकुडी में क्रिसमस से पहले बड़ी रौनक, बाजारों में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंचे। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में कार्तिगई दीपम उत्सव का 7वां दिन, भगवान अन्नामलाई रथ की निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में भारी तादाद में भक्त शामिल हुए, ड्रोन कैमरे में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। देहरादून में उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, कहा लोक संस्कृति को बचाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले लोक संस्कृति वो माध्यम जिसके जरिए हमारी पुरानी पीढ़ी अपनी विरासत के जरिए अपने अनुभव नई पीढ़ी तक पहुंचाती है।
प्रयागराज दौरे पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने माघ मेले पर कहा, इस बार हमने माघ मेले में 7 सेक्टर बनाने का फैसला लिया है। ए.के. शर्मा का बयान, बोले, हमारा अनुमान है कि इस बार माघ मेले में करीब 15 करोड़ लोग शामिल होंगे। भारत ने रांची वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रनों से हराया। अफ्रीका की पूरी टीम 332 रन पर ढेर। भारत ने जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका को दिया था 350 रनों का लक्ष्य। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत ने 1-0 से बनाई बढ़त। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मैथ्यू ब्रिट्जिके और मार्को जानसेन ने खेली अर्धशतकीय पारी। कार्बन बॉश ने भारत के खिलाफ जड़ा अर्धशतक। रांची वनडे में टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट, हर्षित राणा ने 3 विकेट, अर्शदीप सिंह को मिली 2 सफलता, प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया 1 विकेट। रांची वनडे में विराट कोहली का शतक। विराट ने 102 गेंदों पर पूरा किया अपना शतक। 120 गेंद पर 135 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रांची में रोहित शर्मा ने खेली 51 गेंदों पर 57 रनों की पारी। पारी के दौरान लगाए 3 छक्के। वनडे क्रिकेट की लगाई 60वीं 50। वनडे क्रिकेट में रोहित ने रचा इतिहास। वनडे में रोहित के नाम 352 छक्के, वनडे की 277 पारियों में लगाए 352 छक्के। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को छोड़ा पीछे। अफरीदी के नाम 351 छक्के। रांची वनडे में कप्तान के.एल. राहुल ने खेली अर्धशतकीय पारी। के.एल. राहुल ने 50 गेंद पर पूरा किया अर्धशतक। वनडे फॉर्मेट में के.एल. राहुल का 18वां अर्धशतक। रविंद्र जडेजा ने 32 रन का दिया योगदान। भारत के खिलाफ नांद्रे बर्गर ने 10 ओवर में लिए 2 विकेट। ओटनिल बाटमैन ने चटके 2 विकेट। मार्को यानसन को मिली 2 सफलता। टीम इंडिया के नए वनडे कप्तान के.एल. राहुल ने जीत के बाद की गेंदबाजों की तारीफ। कहा, हम लगातार अंतराल पर विकेट लेते रहे। हमारे गेंदबाज अपनी रणनीति पर डटे रहकर गेंदबाजी करते रहे। विराट कोहली ने बनाया नया कीर्तिमान। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में लगाया सबसे ज्यादा अधिक सेंचुरी। वनडे में जुड़ा 52वां शतक। सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में 51 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा। विराट कोहली ने घर में सबसे ज्यादा बार 50 प्लस स्कोर बनाया। कोहली ने 59वीं बार बनाया 50 से ज्यादा स्कोर। सचिन तेंदुलकर के 58 बार 50 प्लस के रिकॉर्ड को तोड़ा। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने की विराट कोहली की तारीफ। कहा, अब तक का सबसे महान क्रिकेटर, एक दिवसीय क्रिकेट का सर्वकालिक महान खिलाड़ी।